दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के रहने वाले दंपति की, जिनका हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। उत्तराखंड के रहने वाले विशाल और उनकी पत्नी वर्षा चौहान की शादी को 10 वर्ष से भी ज्यादा हो गए थे। विशाल पेशे से वकील था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। पर किसी को क्या पता था, इनके हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग जाएगी। विशाल एक दिन अपने दोस्त मोहित के घर किसी काम से गया। वहां उसकी मुलाकात अपने दोस्त मोहित की बहन से हुई। इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगीं। अक्सर ये लोग बाहर मिला करते थे। विशाल की पत्नी को इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। पर एक दिन फोन की घंटी बजी। विशाल की पत्नी वर्षा ने फोन उठाया। उधर से किसी लड़की ने हेलो बोलकर कॉल कट कर दिया। विशाल की पत्नी को अपने पति पर शक तो हुआ, पर कंफर्म नहीं था कि उनके पति विशाल का किसी और लड़की से संबंध है। एक दिन विशाल और उसकी प्रेमिका घूमने गए, जहां उन्होंने अवैध संबंध बनाया। विशाल की पत्नी को इस बात का पता चल चुका था। विशाल और उनकी पत्नी में इसी बात को लेकर अक्सर अब घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। दूसरी तरफ विशाल की प्रेमिका ने भी विशाल के ऊपर शादी करके विशाल के साथ रहने का दबाव बनाने लगी। विशाल दिन बदन पागल होता जा रहा था। विशाल की प्रेमिका के पति ने भी विशाल से उसकी बहन से शादी करने का दबाव बनाया। विशाल ने अपनी पत्नी को बीच रास्ते से हटाने का सोच लिया था। विशाल ने 2000 रुपए में एक अवैध असल खरीदा और अपनी प्रेमिका के भाई को भी इस मर्डर के षड्यंत्र में शामिल कर लिया। विशाल ने अपनी पत्नी वर्षा से खाटू श्याम जी दर्शन करवाने के लिए बोला और झूठ बोलकर अपने दोस्तों को भी साथ ले लिया। फिर उस रात जब विशाल उत्तराखंड से राजस्थान जंगलों में पहुंचे, तो वहां जंगलों में अपनी कार को साइड लगाकर पहले सबने वर्षा का गला घोंटा और फिर एक बाद 3 फायर करके वर्षा को मौत के घाट उतार दिया। वर्षा की लाश को स्टेट हाईवे के किनारे फेंक करके चले गए। विशाल पेशे से एडवोकेट था, तो उसे नियम कानून को भली भांति जनता था। विशाल ने वर्षा का मर्डर राजस्थान में किया और आते समय मथुरा में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। विशाल को इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस उस तक पहुंच पाएगी। और दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी की तलाश शुरू की। और उसमें आसपास जितनी भी गाड़ियां निकली, सबकी रिपोर्ट और मालिक का नाम पता लगाकर बहुत ही मुस्तैदी से मथुरा तक पहुंची। वहां से पुलिस विशाल को राजस्थान लेकर चली गई। पुलिस ने जब विशाल से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने सब उगल दिया कि किस कारण उसने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। विशाल ने अपने अवैध संबंधों के बारे में पुलिस को जब बताया, सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने विशाल और उसके दोस्त मोहित को गिरफ्तार कर लिया, पर सोनू अब भी फरार था। विशाल और मोहित ने सब स्वीकार कर लिया और राजस्थान पुलिस ने सोनू को भी अरेस्ट कर लिया। तो दोस्तों, कमेंट करके बताओ वर्षा को क्या करना चाहिए था। ऐसी ही क्राइम स्टोरी के लिए हमसे जुड़ने के सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और जिस मित्र को आप बचना चाहते हैं उनसे शेयर कीजिए हमारी ये वीडियो।